हेलो एंड नमस्कार टू टैलेंट टॉनिक्स। मैं यश सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है। आज आज आपकी सुबह वीडियो अपलोड हो रही है और आज का जो क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सिखाया था और बहुत इंपॉर्टेंट था वो। मैंने कहा था कि उसका जो अगला पार्ट रहेगा यानी कि कार्तीय समीकरणों, जो रेखाएं हैं, रेखाओं की कार्तीय समीकरणों के बीच की दूरी वो अगले हम पार्ट में कवर करेंगे और वो मैं लेके आ गया। इस जी वाला जो क्वेश्चन है कार्तीय समीकरणों के बीच की दूरी रेखाओं में, इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। आता ये भी है लेकिन कम आता है। जो सदिश समीकरण है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। देखें इसको भी, ठीक है। ये भी आएगा तो डायरेक्ट 8 अंक में ही आएगा, 8 अंक से नीचे ये भी बात नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको लगाना आना चाहिए। बस एक बार आप देख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। 8 नंबर आपके पक्के। ये श्रृंखला आपकी जब तक चल रही है 8 नंबर वाली, अभी लगभग मैं अभी 2-3 वीडियो और देख रहा हूँ, लगभग 10 पार्ट में 8 अंकों वाले कवर करा दूँ क्वेश्चन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 अंकों वाले महत्वपूर्ण सवालों पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हम इस प्रश्न का आंसर शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका रेखाओं में कार्तीय समीकरण है। दो हमें रेखाएं दे रखी हैं, L1 और L2, दो रेखाएं दे रखी हैं और एक कार्तीय समीकरण है हमारा, कार्डीय फॉर्म है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली बात, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1। अच्छा, इसको समझ, ऐसे देखकर आपको ये तो लग गया होगा कि हमें यहाँ पर सारणिक का मान निकालना ही पड़ेगा। A1 A2 B1 B2 C1 और C2, ठीक है। ये चीज़ है अपॉन, अभी फॉर्मूला नहीं हो गया, नीचे एक और चीज़, अपॉन अंडर रूट A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो भी स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। हमें देखिए, अब हमें इसको कंपेयर किसके साथ करना है, तभी तो हम निकालेंगे A1 और A2 क्या है, X1 X2 क्या है। हम तभी तो निकाल पाएंगे, हम किसी चीज़ से इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे इसको, इससे करेंगे x माइनस x1 अपॉन A1 बराबर y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस Z1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, C1। ये हमारी पहली इक्वेशन लाइन। यहाँ पर x माइनस x2 अपॉन A2 बराबर y माइनस y2 अपॉन B2, यहाँ बराबर z माइनस Z2 अपॉन C2 दूसरी लाइन। इस जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, इससे आपको कंपेयर करके यहाँ से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 और X2 X माइनस का Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, इससे कंपेयर करके आपको यहाँ से निकालना है। इसीलिए मैंने इसको ये लिखा, ठीक है। चलिए, यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ से x2 माइनस x1 निकाल लेता हूँ। x2 माइनस x1 क्या निकाला, देखा x2 माइनस x1 क्या, यहाँ से देखो x2 क्या है, ये तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना, तो माइनस तो बीच में आता है तो यहाँ पर माइनस भी है, तो यहाँ पर प्लस ही दिया जाएगा, प्लस का 3। यहाँ आप देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर x माइनस x1 है, यहाँ x प्लस 1 है। तो अगर इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस 1, इसको ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, तभी तो मैंने कहा था इससे कंपेयर करके, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। x माइनस ब्रैकेट में माइनस 1 और इससे कंपेयर करेंगे तब ये बन जाएगा 0। ये अभी नहीं है पूरा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस बीच में पहले से लगा है इसलिए माइनस और माइनस बना देगा प्लस वन कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इतनी बात आराम से समझ जाएगा यही। फिर निकालेंगे y2 माइनस ऑफ y1। देखिए y2 कितना है यहाँ पे आपका,
5 माइनस का है तो माइनस यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी है तो माइनस तो नहीं जाएगा, यहाँ पर प्लस है और आप जानते हो यही काम करना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 6। Z2 माइनस Z1 निकालिए ऐसे ही, Z2 माइनस Z1 कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ माइनस है वही काम प्लस लिया जाएगा, यहाँ प्लस है वही काम माइनस लिया जाएगा, और माइनस पहले से है ही है तो प्लस होना देगा, और एक है तो 8 हो जाएगा। हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हमारे पास आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ से a1 a2 और a3 निकाल लेना है। देखो a1 कितना आएगा आपका, a1 कंपेयर करेंगे किसके साथ, यहाँ से करेंगे a1 तो लिया जाएगा आपका a1 7, b1 आपका आ जाएगा -6, ये वाले जितने भी नीचे ये a1 है, b1 और c2 आप याद रख लें, c1 आ जाएगा आपका a1 एक, a2 आपका है 1, b2 आपका है -2 और c2 1 है, दोनों आपका एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बस इसका खेल निकालना है, इस चीज़ का। देखिए मैं इसको बड़ा आसानी से सॉल्व करना सिखाऊंगा, इसको तो बहुत प्यार से देखिए। आप पहले इस साढ़े का मान निकालिए, मैं बाद में इसको करा, इसको तो हम जब साढ़े का मान निकल जाएगा उसमें आराम से निकाल देंगे बाद में। देखिए पहले साढ़े का मान निकालते हैं। यहाँ पे x2 माइनस x1 था, x2 माइनस x1 कितना है 4, a1 कितना आपका 7, a2 कितना आपका 1, y2 माइनस y1 कितना था आपका 6, b1 कितना है -6 और b2 कितना है -2, z2 माइनस z1 कितना है 8 और आपका c1 कितना है 1 और c2 1, ठीक है। चल क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, बस आपको साढ़े कमा निकालना जैसे निकालते आ रहे हैं आप लोग सभी। 4 को रखेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, -6 7 एकम 7 -1 प्लस 8, 7 दूनी 14 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। देखिए 4 गुणे में -4 -6 गुणे में 6 प्लस में 8 गुणे में माइनस का 8, ये हो जाएगी आपकी चीज़, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16, ये हो जाएगा आपका माइनस का 36, ये हो जाएगा आपका माइनस का 64, यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस का 116, ठीक है। कैलकुलेशन अब मुझे डायरेक्ट पूरी बात निकालनी है ये वाली, ठीक है। बड़े आसान, मैंने क्या कहा इसको तो मैं बड़े आसान कराऊंगा। देखिए आप ऐसे याद रखिए, मुझे निकालना है, आप क्या कीजिए इसका गुणा इसके साथ कराइए और माइनस इसका गुणा इसके साथ कराइए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14। देखिए a1 b2 है ना, a1 और b2 डाइवाइड करिए माइनस का 14, फिर क्या b1 a2 ये गुणा कराइए माइनस का 6, और क्योंकि माइनस का बीच में पहले से ही है इसलिए प्लस का 6 बना देगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या है a1 c2 b1 c2 ये है b1 c2, इसका गुणा इसके साथ कराइए। देखिए इसका ऐसे करा लीजिए, ऐसे ऐसे करा लीजिए, स्क्वायर है प्लस ही बन जाएगा बाद में। फिर इसका इसके साथ कराइए तो माइनस का 4, इसका इसके साथ कराइए। देखिए पहले इसको मैंने इसको देखो पहले इसके साथ फिर माइनस माइनस प्लस था तो इसके साथ हो गया, इसके बाद इसके माइनस का 4, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। चाहे इसका इसके साथ करा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना स्क्वायर है तो प्लस ही बन जाएगा आखिर में आके। 1 का 2 के साथ माइनस का 2 के साथ तो -2 बन जाएगा, लेकिन प्लस ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए इसका इसके साथ करा लीजिए, इसका इसके साथ करा लीजिए, पहले इसका करा लीजिए इसका करा लीजिए, ठीक है। 7 का 1 के साथ तो 7 माइनस 1 का 1 के साथ तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, वो पहले से अंडर रूट चल रहा है, ऊपर अंडर रूट चल रहा है, ठीक है। अंडर रूट इसका हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64। देखिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना स्क्वायर में, तो इसलिए तो मैंने कहा था। और 4 का -4 बचेगा यहाँ पे, -4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ आपका 6 बचेगा प्लस 6 बचेगा तो प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आपका 100 और 116, ये हो गया आपका। तो यहाँ से इसका मान पूरे ऊपर कितना आया था, पूरे का मान कितना आया था आपका, और डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या था, दूरी निकालना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमेशा आपको पॉजिटिव में लेनी पड़ती है, ये आपको पता है, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम मोड लगा देते हैं अगर नेगेटिव में। इस पूरे का मान कितना आया था, चाहो तो यहाँ पर ही लगा दो ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दें। तो इस पूरे का ऊपर का मान कितना आया था, पूरे का मान कितना आया था ऊपर ही था
कितना आता है -116, इसलिए मैंने मोड़ लगा दिया दूरी पॉइंट में। नीचे कितना है रूट में 116। अब देखिए दूरी बन जाएगी पॉजिटिव 116, नीचे कितना है रूट में 116, डी बराबर 116। और इसको अगर मैं लिख दूँ, अगर ऊपर 116 तो इसको मैं लिख दूँ √116 गुणे में √116, कोई दिक्कत। और नीचे √116 चल रहा है, एक √116 से एक √116 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास डी बराबर √116। और √116 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप 4 से काटिए, 4 गुणे 29 कितना होता है, √116 ही होता है, सॉरी 4 गुणे 29 आपका 116 होता है, 29 चौक 116 होता है। तो मैंने क्या किया, 4 किसके रूप में भरा जाएगा 2 के रूप में, और √29 के रूप में अंदर ही रह जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 रूट में 29 आ जाएगा, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी, बस देरी थी समझने की और बहुत अच्छे से देखने की। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये आपका z2 - z1 है, z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। और ये पूरा बस आप इसको भले ही ना याद रख पाओ, जब आपको फॉर्म दिया जाएगा ना कार्तीय समीकरण, तो आप डायरेक्टली इसको गुणा करा लीजिए ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना दीजिए। a1 b2 को ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, a1 b2 गुणा आपस में कराना, a1 b2 पहले a1 लिखिए, a1 b1 पहले लिख दीजिए, उसके बाद आपस में गुणा करा दीजिए, ख़त्म बात, इसको करा दीजिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके साथ आपको कंपेयर करना आना चाहिए, जैसे यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ कंपेयर करने में माइनस था ऊपर में माइनस था, तो यहाँ पर मैंने फिर माइनस बनाया और फिर माइनस प्लस बन गया। ये आपको कंपेयर करना आना चाहिए क्वेश्चन के साथ, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सारणी का आपको सॉल्व करना ही आता है, वो तो मैंने आपको करा रखा पहले भी। और फिर आपके पास पूरी दूरी का फॉर्मूला आपको है, आप उससे निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, बस आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और कंपेयर करना आना चाहिए बस। चलिए आपकी वीडियो आज के लिए इतनी ही रखेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट मैं भी कहूँ इसको, तो आने के लगभग मैं मानता हूँ 85% चांस है लगभग। ये मानिए 4 नहीं तो 2 या कम से कम 2 या 3 सेटों में तो ये क्वेश्चन आने की पूरी चांस है 2025 में। तो अच्छे से इसको मैं कहता हूँ बस आप 2-3 बार देख लीजिए। और मैंने जो कार्तीय समीकरण कराया जाए ना जरा 2-3 बार देखिए हो जाएगा। जो सदिश समीकरण कराया था इससे पहले 2-3 बार देख लिया, उसको लगाइए 2-3 बार, खत्म वो भी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, और दोनों 8 नंबर का आते हैं। लेकिन वो कार्तीय जो सदिश समीकरण है वो ज़्यादा आता है कार्तीय समीकरण के मुकाबले, आ ये भी सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे आपका अपना चैनल प्यारा सा टैलेंट्रॉनिक्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको काम की बात होती है, डायरेक्ट कंटेंट की बात होती है जो छपेगा आपके एग्ज़ाम में। मैं कह रहा हूँ ना तो इधर का उधर ना उधर का इधर, डायरेक्टली डिक्टो जो क्वेश्चन इधर छपेंगे एग्ज़ाम में वही आपको यहीं मिलेंगे। अब देखो यार, चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं कर रहा, ठीक है यार, उसकी मर्ज़ी है, पता नहीं उनको कौन से रुपए देने पड़ते हैं लाइक करने के या सब्सक्राइब करने के, कौन से रुपए लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। यार पता है लोगों को लगता है कि सिर्फ नाम के बलबूते पे या फिर टीचर अच्छा है, उसका नाम अच्छा है, तभी हम मतलब पढ़ेंगे उससे, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपको अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है, कोई आपको समझा पा रहा है अच्छे से, और लगता है आपको ये हमारा कम समय में ज़्यादा हमें करा रहा है चीज़ों को, और जो चीज़ें एग्ज़ाम में आएगी तो ज़रूर उससे फ़ायदा लीजिए यार। और मैं भी वही काम करा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं करते, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए वही बहुत है। चलिए जैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आपको करना है वो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे आपका अपना चैनल प्यारा सा टैलेंट्रॉनिक्स। मैं यश सारस्वत लेता हूँ आप सभी के लिए अभी के लिए विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।